nice story, A House is Not a Home, written by Jan Gudioso. So without any further stuff, let's get straight to the video. तो यार इस स्टोरी में जैन ने अपने बचपन के बारे में डिस्कस किया है। उन्हें सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सी लगती थी। एक नए स्कूल में जाना, नए फ्रेंड्स बनाना, नए टीचर से बात करना, सारी चीजें बहुत अजीब सा लगता था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जैन अपनी एम्बैरेसमेंट फीलिंग को दूर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है जब जैन हमें अपने नए स्कूल के बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि उन्हें अपने नए स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो उनका नया स्कूल उनके पुराने स्कूल से डबल बड़ा था, और दूसरा वो अपने पुराने स्कूल में सीनियर मोस्ट क्लास में थे, और तो और वो अपने क्लास के सीआर भी थे, मतलब अपने क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी थे। लेकिन इस नए स्कूल में वो सबसे ज्यादा जूनियर मोस्ट क्लास में थे, और तो और कहीं ना कहीं जैन को डर भी लगते रहता था कि कहीं बड़े बच्चे उनकी रैगिंग ना करें। उन्हें अपने पुराने स्कूल की बहुत ज्यादा याद आती थी, इसलिए वो कभी कभी अपने स्कूल के पुराने टीचर और अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड्स से भी विजिट करने जाया करते थे। उनके पुराने टीचर्स और पुराने फ्रेंड्स कहा करते थे कि यार तुम कोशिश करो, उस नए स्कूल में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे और हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड बनेंगे। और तो और उनके पुराने स्कूल के टीचर्स ये भी कहा करते थे कि यार तुम प्रॉमिस करो, जब तुम्हारे नए स्कूल के टीचर तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे तो तुम हमें भूलोगे नहीं और थोड़ी थोड़ी दिन बाद हमें विजिट करने आते रहोगे। खैर जैन को पता था कि उनके पुराने स्कूल के टीचर्स केवल ऐसी बातें उन्हें मोटिवेट करने के लिए किया करते थे। एक दिन की बात है जब जैन उस कड़कड़ाती हुई ठंड के संडे आफ्टरनून में अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, और उनकी मॉम चिमनी में जल रही आग को और तेज करने के लिए थोड़ी और वुड्स डालती हैं और उनको दोबारा रिकॉन्फ़िगर करती हैं। एज यूजुअल उनकी रेड टैबी कैट उनके सामने बैठी थी, जिसे उन्होंने बचपन में रेस्क्यू किया था। वो हमेशा उनके साथ रहा करती थी, उनके साथ ही खेला करती थी, उनके साथ ही सोया करती थी। वो अपनी कैट को हल्का सा हिलाते हैं कि तभी उन्हें कुछ जलने की बू आने लगती है। वो आसपास देखते हैं तो उन्हें कुछ जलता हुआ दिख नहीं रहा था। तभी थोड़ी देर में वो देखते हैं कि उनके घर के सीलिंग से धुआं आ रहा है। इससे पहले कि जैन और उनकी मॉम समझती कि हो क्या रहा है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये घर के अंदर इतना ज्यादा धुआं बन गया कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि घर के बाहर निकलने का रास्ता किधर से है। किसी तरीके से जैन और उनकी मॉम घर के बाहर निकलती हैं, और जैन तुरंत अपने पड़ोसियों के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने। और तभी वो देखते हैं कि उनकी मॉम घर के अंदर दोबारा जा रही थी। खैर वो जानते थे कि उनकी मॉम घर के अंदर क्या लेने जा रही थी। वो उस मेटल बॉक्स को लेने जा रही थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वो जल्दी से उसे लेके बाहर आती हैं और लॉन में फेंक देती हैं, और तभी जैन अपने पड़ोसी के घर पहुंच के फायर डिपार्टमेंट को कॉल भी कर देते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो वो देखते हैं कि उनकी मॉम वापस अंदर जा रही थी। वो भी अपने मॉम के पीछे अंदर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक टाइट हैंड पकड़ लेता है और उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रीट में फायर ब्रिगेड वाले खड़े थे, और उन्हीं में से एक फायरमैन उन्हें पकड़ लेता है, उन्हें एक ब्लैंकेट में कवर करता है और उन्हें उनकी कार में बैठा देता है। बोलते हैं तुम्हें पता है अंदर मेरी मॉम है, मुझे जाने दो। और तभी फायर डिपार्टमेंट वाले लोग कहते हैं हम अंदर जाके उन्हें बचा लेंगे, डोंट वरी, तुम यहाँ आराम से बेफिक्र रहो। और तभी फायर डिपार्टमेंट वाले लोग उनके घर के अंदर जाते हैं और उनकी मॉम को लेके बाहर आ जाते हैं। उनकी मॉम के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिन पे उनके फादर की सारी फोटोज, सारे एल्बम्स और सारे लेटर्स रखे हुए थे जो उनके फादर ने उनकी मॉम को लिखे थे। जैसे ही जैन की मॉम घर के बाहर आती है, उन्हें थोड़ा डिजीनेस टाइप का फील हो रहा था क्योंकि वो अंदर बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल कर चुकी थी। और जैसे ही वो बाहर आती हैं, उन्हें फायर डिपार्टमेंट वाले फायरमैन तुरंत ऑक्सीजन मास्क देते हैं, और जैन अपनी मॉम को तुरंत हग करते हैं और कहते हैं मॉम आपको अंदर जाने की क्या जरूरत थी। और फिर फाइनली 5 घंटे तक लगातार पानी और केमिकल डालने के बाद उनके घर की आग बुझ जाती है। जब उनके घर की आग बुझती है तो तब उन्हें याद आता है अरे मेरी रेड टैबी कैट कहाँ है यार, वो तो उनके साथ डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठी थी, आखिर वो गई तो गई कहाँ। वो अपनी कैट को अपने घर के आस पड़ोस में सब जगह खोजते हैं, अपने लॉन में खोजते हैं, अपने इधर उधर खोजते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें उनकी कैट कहीं नहीं मिलती है। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने अपनी कैट को खो दिया। अब आग बुझ चुकी थी और वो तुरंत अपने घर के अंदर अपनी कैट को खोजने जा ही रहे थे कि तभी फायर डिपार्टमेंट वाले उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। वो कहते हैं अभी अभी आग बुझी है और अभी अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस हैं, और पता नहीं कौन सा पिलर वीक हो गया हो और कब कौन सा पिलर गिर जाए। खैर जैन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और वो अपनी मॉम के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं। अगले दिन मंडे था और एज यूजुअल जैन को स्कूल जाना था, लेकिन उनके पास
ना ही उनके ड्रेस थे, ना ही उनके शूज थे, ना ही उनका बैग था और ना ही उनका होमवर्क था। वो अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम क्यों ना मैं आज स्कूल नहीं जाऊं, लेकिन उनकी मॉम उन्हें फोर्स करती हैं कि उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वो जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अजीब टाइप की फीलिंग आती है। उन्हें लगता है कि यार वो एक ज़ॉम्बी की तरह बस स्कूल में भटक रहे हैं। ना ही उनके पास उनके स्कूल यूनिफॉर्म वाले शूज थे। उन्होंने अपनी एक आंटी से टेनिस शूज बोरो किए थे और वो उसी ड्रेस में स्कूल चले जाते हैं जो उन्होंने संडे मॉर्निंग को चर्च जाते समय पहना था। वैसे भी उन्हें स्कूल में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बेरस टाइप वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अब वो फीलिंग और ज्यादा हाई हो गई थी। और जैसे कि बैड न्यूज सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है, उनके केस में भी यही होता है। उनके स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर्स को ये पता चल जाता है कि उनके घर में आग लग गई थी और सब जैन को ऐसे देख रहे थे कि जैन को ऐसा फील हो रहा था कि सारी गलती उनकी ही है। फाइनली उनके हाई स्कूल की क्लासेस खत्म हो जाती हैं और जब वो अपनी जिम क्लासेस के लिए अपने स्कूल लॉकर से अपने कपड़े निकाल रहे थे कि तभी वहाँ पे उनके जो सीनियर स्टूडेंट थे वो जैन को कहते हैं, यार जैन जल्दी करो, हम तुम्हारा जिम में इंतजार कर रहे हैं। और यार जिम के रास्ते में जाते हुए जैन एक बार फिर से अपनी वो सारी चीजों को रिकॉल करते हैं जो उनके साथ नेगेटिव हुई थी। उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपने पुराने टीचर्स, अपने पुराने फ्रेंड्स, अपनी पुरानी कैट, अपना पुराना घर, सारी चीजों को खो दिया है। उन्हें कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही थी कि यार अब सब कुछ तो खत्म ही हो गया है। कि तभी जैसे ही वो जिम क्लास में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा टेबल रखा है जिनमें उनके लिए नए क्लॉथ्स, नए शूज, नए नोटबुक, नए बैग, सारी चीजें नई रखी हैं। और उन्हें पता चलता है कि उनके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ने मनी कलेक्ट किया है और उनके लिए सारी चीजें बाय करके लाए हैं। ये देख के उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है और उस दिन वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। जब वो अपने जिम क्लास के लिए जा रहे थे तब तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, लेकिन जब अब वो वापस आ रहे थे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए थे। और जब स्कूल खत्म होता है तो वो घर के लिए अपने दो फ्रेंड्स के साथ आ रहे थे। रास्ते में उन्हें उनका वो घर भी दिख रहा था जो जल चुका था। वो वहाँ अंदर जाते हैं तो देखते हैं सारी चीजें फायर से डिस्ट्रॉय हो गई हैं और जो चीजें फायर से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है वो फायर डिपार्टमेंट के केमिकल और वाटर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। वो एक बार इधर उधर अपनी कैट को खोजते हैं। वो सोचते हैं यार एक बार मुझे मेरी कैट दिख तो जाए, यार वो लिविंग कंडीशन में हो या डेड हो, लेकिन कम से कम एक बार दिखे तो। लेकिन अफसोस उन्हें उनकी कैट कहीं नहीं मिलती है और वो फाइनली अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी एक महीने बाद की बात है जब वो अपने स्कूल से अपने दोस्तों के साथ अपने उस घर में आ रहे थे जिसे उन्होंने कुछ दिन के लिए रेंट में लिया था। वो वहाँ आते हुए सबसे पहले अपने पुराने घर में रुकते हैं जहाँ पे एक नया घर बन रहा था। वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ रुकते हैं और ये प्लान करते हैं कि उनका नया बेडरूम कैसा दिखेगा। कि तभी पीछे से एक आंटी आती हैं और वो बोलती हैं, क्या यहाँ पे जो पहले घर जल गया वो तुम्हारा ही था? जैन बिना पीछे मुड़े बोलते हैं यस। और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके हाथ में उनकी कैट है। उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसे अपने गले से लगाते हैं और वहीं पे रोने लगते हैं। और यार फिर जैन को समझ में आता है कि यार अच्छी फीलिंग को समझने के लिए बुरी फीलिंग का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो उस दिन के बारे में सोचते हैं जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे और वो सोच रहे थे कि यार इस दुनिया में सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और वो आज के बारे में सोचते हैं जब उनके पास नए फ्रेंड्स हैं, उनका नया घर सामने बन रहा है और उनके पास उनकी वो कैट भी है जो उन्हें लगा था कि उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ बेशक शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।